चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3। इसमें सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़नी है सबसेट की कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, अगर हम दो सेट लेते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, इफ़ कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट ए जो है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है, इस सेट का अगर ये एलिमेंट है तो क्या इम्प्लाई करना चाहिए, इट इम्प्लाइज ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, कि ए क्या होना चाहिए, बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं कैपिटल ए में तो वो कैपिटल बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो होगा वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल होगा हमारे सबसेट का ऐसे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर ए के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर है तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का। अब इसके कुछ पॉइंट है नोट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट कि एवरी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर सेट हमेशा खुद का सबसेट ज़रूर होगा, क्योंकि एक सेट है इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट है तो वो सारे इसी के अंदर होंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, कोई भी जो सेट ए होगा वो हमेशा खुद का सबसेट होगा। दैट इज़ हम उसको लिख कैसे सकते हैं कि ए सेट है वो अपना खुद का सबसेट है तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, कि ए हमेशा अपना खुद का सबसेट होगा। सेकेंड पॉइंट हम क्या नोट करेंगे, फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि फाई जो होगा वो हर सेट का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि फाई तो क्या है, एक एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है। और कोई भी अगर हम दूसरा सेट लेंगे ए बी सी, कोई भी एलिमेंट लेते हैं उस सेट के अंदर, तो फाई हमेशा हर किसी सेट के अंदर आ सकता है ना, क्योंकि ये तो क्या है, एम्प्टी सेट है, खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हर किसी सेट के अंदर हो सकता है। इसलिए फाई को क्या बोलेंगे, फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई हर किसी सेट का सबसेट होगा। अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ए इक्वल्स टू स्मॉल ए बी सी, एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। दूसरा सेट ले लेते हैं हम बी, इसके अंदर एलिमेंट लेते हैं ए बी सी डी। तो क्या ये ए इस बी का सबसेट होगा, ये ए बी इसके अंदर है, बी एलिमेंट भी इसके अंदर है, सी बी एलिमेंट भी इसके अंदर है, इस ए के सारे एलिमेंट इस बी के सेट के अंदर है। हम क्या लिखेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 5 6, और दूसरा कोई सेट कंसीडर कर लेते हैं, b इक्वल्स टू 1 5 7 9। इस सेट का, ए सेट का 1 एलिमेंट भी b के अंदर है, 5 एलिमेंट भी b के अंदर है, बट इसमें 6 है और इसमें क्या है 7 और 9, ये 6 एलिमेंट जो है वो इस सेट b के अंदर नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं होगा तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। 2 एलिमेंट तो है इसके अंदर बट जो 6 है वो इस सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b के अंदर नहीं है, तो a इज़ नॉट अ सबसेट। नॉट अ सबसेट के लिए सिंबल सबसेट का लगाओगे, क्रॉस कर दोगे, a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b, तो a b का सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटरवल्स, कि इंटरवल कौन कौन से होते हैं हम वो देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, अगर हम एक स्मॉल ब्रैकेट में जैसे 1 2, ये स्मॉल ब्रैकेट हमने लगाया, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स सच डैट, एक्स जो एलिमेंट है किस तरीके का है कि एक्स ग्रेटर देन 1 से तो ग्रेटर है बट लेस देन क्या है 2 से। ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये 1 और 2 हमने एलिमेंट लिए हैं तो ओपन इंटरवल के लिए सिंबल तो होता है स्मॉल ब्रैकेट, और ये 1 और 2 जब हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट होता है इसका मीनिंग होता है कि 1 और 2 जो एलिमेंट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, बट 1 और 2 के मिड के जितने भी सारे एलिमेंट है 1.1 1.2 1.3 1.5
वो सारे इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, बट 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, बट इसके मिड के सारे एलिमेंट इंक्लूड है। इसलिए हम उसमें क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, कि x जो है वो 1 से तो ग्रेटर है बट 1 के इक्वल नहीं है, और x जो है वो 2 से स्मॉल है बट 2 के इक्वल नहीं है। इसके मिड के जितने भी पॉइंट होंगे 1.1, 1.2, ये कोई रैशनल है, इरेशनल, वो सारे इस इंटरवल के अंदर आएंगे। तो ये क्या है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं ये हम इस इंटरवल की। अगर हम इसको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे तो अगर मान लो ये हमारा 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो 1 और 2 तो नहीं लेना ना, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, होल करेंगे कि 1 और 2 पॉइंट नहीं चाहिए बट इसके मिड के सारे पॉइंट। तो इसको, इस लाइन को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे कि 1 और 2 के मिड के सारे पॉइंट, बट 1 और 2 नहीं चाहिए। सेकेंड इंटरवल देखते हैं हम, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे हम। कैपिटल ब्रैकेट, अगर हम एक एग्जांपल लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट 3, 4, तो इसका मीनिंग क्या है कि 3 और 4 के मिड के तो सारे पॉइंट आ रहे हैं और 3 और 4 को भी लेना है हमें। इसका मीनिंग क्या होता है कि 3 और 4 भी इंक्लूड करने हैं, और इसमें क्या आता है, 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना बट इसके मिड के पॉइंट इंक्लूड करने। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच डैट कि x जो है वो ग्रेटर है 3 से और 3 के इक्वल भी है, इक्वल्स टू का साइन भी लगाएंगे, और x जो है वो लेस देन है 4 से और 4 के इक्वल भी है। तो ये हमारा क्या होता है, क्लोज इंटरवल के लिए सेट बिल्डर फॉर्म है हमारे पास कि 3 और 4 के मिड के तो सारे एलिमेंट है और 3 और 4 को भी लेना है। इसमें क्या लिया था हमने, 1 और 2 के मिड के एलिमेंट लिए थे बट 1 और 2 को नहीं लिया था। अब इसको अगर नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे तो अगर मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो इसके मिड के तो सारे एलिमेंट आएंगे, और जो ये 3 और 4 पॉइंट है इसको भी हम डार्क कर देंगे। इसका मीनिंग क्या है कि 3 और 4 पॉइंट भी लेना है हमें और इसके मिड के पॉइंट भी लेने, और इसमें क्या था, 1 और 2 पॉइंट नहीं लेना था, सिर्फ इसके मिड के पॉइंट लेने थे। अब नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं हम, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास एक तरफ से इंटरवल ओपन हो सकता है और एक तरफ से क्लोज हो सकता है। ये क्या है, सेमी ओपन है या फिर सेमी क्लोज, इन दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं इसे। तो ये 2 की तरफ से तो ये ओपन और 4 की तरफ से क्लोज है। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच डैट कि x जो है वो 2 से तो ग्रेटर है, 2 के इक्वल नहीं है बट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल है, बट 4 से स्मॉलर है और 4 के इक्वल भी है क्योंकि 4 की तरफ से क्या है, क्लोज है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन। अगर इसको नंबर लाइन में लिखेंगे तो जैसे मान लो ये 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 पॉइंट तो हमें लेना है, तो इसको हमें क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। 2 पॉइंट हमें नहीं चाहिए, 2 से आगे के पॉइंट चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 पे हम क्या करेंगे, होल करेंगे। तो 2 से 4 तक के पॉइंट और 2 पे हमें होल करना है और 4 पे हमें डार्क करना है। ठीक है, अगर हम दूसरा और एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 की तरफ से क्लोज और 4 की तरफ से ओपन, तो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच डैट कि x जो है वो 2 से ग्रेटर है और 2 पे क्लोज है तो 2 के इक्वल भी होगा, और 4 पे ओपन है तो 4 से लेस देन होगा बट 4 के इक्वल नहीं होगा। अगर इसको नंबर लाइन पे डिनोट करोगे तो 2, 4, 3, 4, तो 2, 3, 4, 2 पे हमारे पास क्या है, क्लोज है, 2 पॉइंट भी लेना है तो 2 पे हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, और 4 पे क्या है, ओपन है, तो 4 पे क्या कर देंगे, होल कर देंगे और इसके मिड के पॉइंट्स लेंगे सारे। तो ये हमारी इसकी नंबर लाइन की नोटेशन है। अब एक और नोट इसमें कि अगर इस इंटरवल की लेंथ पूछ लेता है, वो इन सारे इंटरवल्स की लेंथ पूछता है कि इसकी लेंथ फाइंड करके बताओ कि कितनी लेंथ का इंटरवल है। तो मान लो इन जनरल हम लेते हैं लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, कोई भी इंटरवल, क्या तो ओपन हो सकता है या फिर क्लोज हो सकता है या फिर सेमी ओपन, सेमी क्लोज भी ले सकते हैं हम। इन चारों में से किसी भी टाइप का इंटरवल आ जाए, अगर उसकी लेंथ पूछी हो तो उसकी लेंथ क्या होगी, हमारे पास फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देंगे, b माइनस a, ये उसकी लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पावर सेट, कि पावर सेट क्या होता है हमारे पास। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ set A is called पावर सेट ऑफ A, कि किसी भी सेट A के जितने भी सबसेट बनेंगे अगर हम उन सबका कलेक्शन ले ले तो उसे हम क्या बोल देंगे, पावर सेट ऑफ A बोल देंगे। अब कैसे लेंगे कलेक्शन, एक एग्जांपल से समझते हैं।
मान लो कि हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं ए, इस सेट के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी। तो अगर हम इसका पावर सेट लिखना चाहें तो पावर सेट के लिए पहले हम अपना नोट याद करेंगे कि हर सेट के लिए, हर सेट में फाई जो होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले जब तुम पावर सेट बनाओगे तो सबसे पहले इसका जो सबसेट लिखोगे, ए बी सी का जो सबसेट लिखोगे इस सेट का ए का, तो सबसे पहले फाई लिखोगे, हर किसी सेट में फाई लिखोगे क्योंकि फाई हर किसी सेट का सबसेट होता है। फिर हम क्या लिखेंगे, ये अगर सिर्फ ए की एलिमेंट लिख लूँ मैं ए, तो वो भी इसका सबसेट है क्योंकि वो इसके अंदर आ रहा है। सिर्फ बी लिखें तो वो बी भी इसका सबसेट है। सिंपली सी लिखेंगे तो वो भी इसका सबसेट है। पहले हमने फाई लिखा, फिर एक एक एलिमेंट का सेट बनाया। अब हम क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट का सेट बनाते हैं। पहले किसका बनाते हैं, ए बी का, फिर किसका बनाएंगे, बी सी का, फिर किसका बनाएंगे, ए सी का। ठीक है, पहले फाइव, फिर एक एक एलिमेंट का, फिर टू टू एलिमेंट का। अब 3 अगर एलिमेंट लेंगे एक साथ तो वो खुद वही सेट हो जाएगा। और हमने ये भी नोट में किया था कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। तो लास्ट में पूरा सेट लिख देंगे ए बी सी। तो ये क्या है, ये सारे इसके सबसेट थे ए के, तो उन सारे सबसेट को एक साथ लिखा तो वो हमारा क्या बन गया, पावर सेट बन गया। तो इस पावर सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर करोगे, ये कितने टोटल एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, 8 एलिमेंट आ रहे हैं इस पावर सेट में। ठीक है, हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास। अगर मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो अगर हम उसके पावर सेट में एलिमेंट देखने की कितने एलिमेंट आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो वो कितना हो जाएगा 2 की पावर n। जैसे अगर इसमें कितने थे, 3 एलिमेंट थे ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 3। तो अगर इसके पावर सेट में निकाला n ऑफ p ऑफ a, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 8। और 8 ही एलिमेंट आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और थ्योरी। कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो कलेक्शन होता है सारे ऑब्जेक्ट्स का किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और थ्योरी में, मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम उस सारे ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अगर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक सेट है हमारे पास ए, सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स, कि एक राइट ट्राइंगल्स का सेट लेते हैं। तो अब हमारे पास इसमें कौन से, हमारे पास रीजन क्या है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है, राइट ट्राइंगल्स है। राइट ट्राइंगल्स अब हमें क्या करना है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये सेट किसके अंदर से आया है, कि ये राइट ट्राइंगल सेट कहाँ है, कहाँ से है। तो एक सेट अगर हम लेते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ले रहे हैं, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो सारे ट्राइंगल्स, उस ट्राइंगल्स के अंदर राइट एंगल भी ट्राइंगल भी होंगे और आइसोसेलेस भी होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होंगे। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उस सेट में से ही ये सेट आया हो ए, ऐसा सेट हमें ढूंढना होता है, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। और यूनिवर्सल सेट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी सेट ऑफ स्क्वायर्स का सेट। तो स्क्वायर्स हमें पता है कहाँ से आया होगा, इसका यूनिवर्सल सेट अगर हम लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटर के अंदर ही क्या होते हैं, स्क्वायर्स भी आते हैं, रेक्टेंगल भी आते हैं, पैरेललोग्राम भी होते हैं, रोम्बस भी होते हैं। तो ये सारे सेट, बी सेट जो है वो किस में से आया है, इस यूनिवर्सल सेट क्वाड्रिलेटर में से ही स्क्वायर निकल के आया है। तो बी का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटर्स।